70-80 हज़ार रुपया जल रहे घर मर गए घोंसला बह गए घोंसले के लिए घर भाई कल के लोग आग लगल दौड़ के पूरा घर सगरे जली गए सब चीज जली गए कुछ नहीं निकले खाली बस सरिया बस्तर दो बिल्ली उतने बजने कुछ नहीं बजने सब में है कि चुनाव के वक्त नेता बिल से निकलता है। अब तो 24 आ गया, चुनाव का भी समय है, तो भाजपा के फायर ब्रांड नेता जो कहे जाते हैं गिरिराज सिंह वो कहाँ हैं? ये पीड़ित परिवार की मदद कौन करेगा? ये भी तो हिंदू ही हैं, आप इनकी मदद यहाँ हिंदू और मुस्लिम की अगर बात हो जाती, मंदिर या मस्जिद की अगर बात हो जाती, तो कल के डेट में हमारे एक सांसद महोदय वो दिल्ली से अर्ली मॉर्निंग फ्लाइट पकड़ के बेगूसराय आ जाते और बेगूसराय का माहौल बिगाड़ने में काफ़ी अहम योगदान उनका रहता। नमस्कार, अभी हमारी मौजूदगी बेगूसराय ज़िले के सबौरा पंचायत में हुई है और ये बांध के किनारे आप थोड़ा इधर दिखा दीजिए, जो कल जो है आग लगने से शाम में 3 बजे यहाँ आग लग गई थी और आग लगने में इस गरीब परिवार का पूरा दुनिया ही उजड़ गया। ऐसा स्थिति है कि खाने की जो है वो नौबत ऐसी आ गई है कि मतलब खाने के लिए भी कुछ नहीं बचा इनके पास, जो है ना अनाज पानी कुछ नहीं बचा है। यहाँ तक कि जो पशु का चारा था वो पशु का चारा भी इनका जो है वो जल गया, डैमेज हो गया। थोड़ा दिखा दीजिए क्या स्थिति है। जब हमारे टीम के लोगों ने आया यहाँ और यहाँ आने के बाद जो है जब वीडियो यहाँ से चला है तो चलाने के बाद यहाँ पे देखिए कुछ समाज के लोग आए हुए हैं, कुछ छात्र संगठन के लोग आए हुए हैं और यहाँ पे आने के बाद जो है वो इन पीड़ित परिवारों को जो है वो मदद पहुँचाने के लिए आए हैं। क्या क्या दिए हैं देखिए, कॉपी किताब बच्ची का टोटल जल गया था। कुछ दिन के बाद 10th का एग्ज़ाम भी है बोर्ड का, तो ये बच्ची रो रही थी, तो हम लोग बोले कि आप रो मत, कि जिसका कोई नहीं उसका हम लोग हैं। और कॉपी किताब वगैरह सब की बैग वगैरह सब हम लोग ला के प्रोवाइड करवाए हैं और बेगूसराय के सभी सामाजिक लोगों से गुहार भी कर रहे हैं और बातचीत भी लगातार हो रही है कि इन पीड़ित परिवार तक मदद पहुँचे। और हम लोग को उम्मीद है कि धीरे धीरे लोग जानेंगे और आएंगे और यहाँ मदद पहुँचेगा। अच्छा, आग लगने का कुछ कारण वगैरह पता चला? ये तो पता नहीं चल पाया है, इन पीड़ित परिवार से हम लोग जब अच्छा दादी, कोई एलखून यहाँ पर देखे कर्मचारी वगैरह, सीओ साहब, बीडीओ साहब, ये सब एलखून यहाँ? ना एलखून। मुखिया जी यहाँ के गांव के वार्ड ये सब को देखे मुखिया एलखिन। अच्छा, की सब कह यहाँ से कुछ गलखन बोलखन प्रशासनिक पदाधिकारी के ना कहाँ कुछ ना कुछ। अच्छा, तोरा के इतना मतलब बांध के किनारे में बसल छो, कहे जमीन उमीन नहीं छे तोरा? जमीन रहते जा बैठल, जमीन नहीं छे तोरा? की बोले रहो चाची? जमीन हमरा चाहिए, जमीन रहते तो बहुत मगर ले रही है बांध पर। देखिए, सबसे बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है और इधर हाल ही फिलहाल के दिनों में जो है बिहार सरकार जो है हर एक जिला मुख्यालय में जा के जो है शिविर लगा के भूमिहीन लोगों को जो है जमीन का पर्चा दी है। लेकिन देखिए, गांव के यहाँ के जनप्रतिनिधि और यहाँ के जो स्थानीय सांसद विधायक से लेकर मुखिया वार्ड तक के जो लोग होते हैं, जो चुन के जाते हैं और वादा तो चुनाव के समय में इतना ज़्यादा कर बैठते हैं कि जैसे वो भगवान बन जाए। लेकिन आज के दौर में भी यदि भूमिहीन है, लोगों को जमीन नहीं मिल पा रहा रहने के लिए, तो क्या स्थिति आप समझ सकते हैं। सरकारी योजनाओं का क्या यहाँ पे बंटाधार हो रहा है, किन लोगों को मिल रहा है, आखिर इनके जैसे लोगों को क्यों नहीं मिल पा रहा है जमीन। ये सरकार के कहीं ना कहीं जो दावे हैं उन दावों पे सवाल खड़ा होता है। भूमिहीनों को जो कर रही है सरकार की, हम जो है हर एक भूमिहीन को जमीन दे रहे हैं, रहने के लिए घर दे रहे हैं, छत दे रहे हैं। लेकिन यहाँ का जो स्थिति दिखाई है, ये बांध के किनारे जब सावन भादों का जो समय होता है उस समय जब यहाँ पे बाढ़ आ जाता है तो ये लोग जो है इसी बांध पे, सड़क दिखा दी, इसी बांध पे किसी तरह जो है आश्रय लेते हैं। और यहाँ जो इधर आप दियारा का जो इलाका आप देख लीजिए, ये जो दियारा का इलाका है, इधर का पूरा गांव में जो है पानी भरा रहता है और वहाँ के लोग भी इसी पे आके रहते हैं। तो समझ लीजिए इन लोगों का जीवन स्तर जो कितना निम्न स्तर का यहाँ पे गुजरता होगा। कहीं ना कहीं जो बेगूसराय के जितने तमाम प्रशासनिक पदाधिकारी से लेके जो जनप्रतिनिधि हैं उनको ध्यान देने की जरूरत है कि यह गुप्ता बांध पे थर्मल से लेके लखमीनिया तक जो है कई एक ऐसे जो है गांव बसे हुए हैं जहां हजारों की संख्या में जो है लोग ऐसे हैं जो भूमिहीन हैं। उनको रहने के लिए जो जमीन नहीं है, जब जमीन नहीं है तो घर कहां से अपना बना पाएंगे। वो कहीं ना कहीं स्थिति दुर्भाग्यपूर्ण है। क्या जला है? 70-80 हज़ार रुपया जल रहे घर मर गए घोंसला बह गए घोंसले के लिए घर भाई कल के लोग आग लगल दौड़ के पूरा घर सगरे जली गए सब चीज जली गए कुछ नहीं निकले खाली बस सरिया बस्तर दो बिल्ली उतने बजने कुछ नहीं बजने सब जली गए। देखिए, मतलब ऐसी स्थिति में भी हैं कि मतलब इनसे ज़्यादा बात करना भी ये मतलब पूरी तरह से टूट चुके हैं, क्योंकि इनका घर जो है वो उजड़ गया है। यहाँ पे रहने के लिए जिस तरह से ये लोग रह, तुम काहे बाबू कांति हो, रो रही है? किताब मिला तुमको? मिल गया। अब पढ़ाई में कोई दिक्कत भी है? अब कोई दिक्कत भी है? बोले भाई। निश्चित तौर पर हम बहन को आश्वासन देते हैं, किसी प्रकार की समस्या हमने अपना नंबर भी इसे दे दिया है और जहाँ कोचिंग करती है उस सर का नंबर हमको ये बात करवा देगी हमसे, उनको हम महीने जो उनका बनता है फीस उनको हम पेमेंट कर देंगे।
निश्चित तौर पर हम लोग इनके पीड़ित परिवार के साथ हैं, हर संभव प्रयास करेंगे और सरकार का भी, शासन प्रशासन का भी ध्यान इस ओर खींचेंगे कि इन्हें हर प्रकार की सरकारी सहायता मिले और भूमिहीन है ये, इन्हें ज़मीन कम से कम मिलना चाहिए बास के लिए कम से कम। जो स्थिति आप देख रहे हैं, ये हजारों लोग गुप्ता बांध पे जो है आप थर्मल से स्टार्ट करेंगे और लखमिनिया तक जब जाएंगे आप तो देखेंगे हर एक गांव में है कहीं ना कहीं 100-200 की संख्या में जो है ऐसे लोग हैं जो बांध के किनारे बसे हुए हैं, उनके पास रहने के लिए ज़मीन नहीं है। देखिए अभी कुछ दिन पूर्व में ही सैकड़ों की संख्या में गांधी मैदान में जो है भूमिहीनों को पर्चा दिया गया। अब सरकार को हम लोग, इनके जैसे लोग, आखिर क्या कारण है जो इनके जैसे लोग जो है आखिर वंचित इन्हीं के जैसे लोगों को पूर्व में भी सैकड़ों लोगों को मिला है। अब हम लोगों का काम है, बेगूसराय के समाज सेवियों का काम है कि सरकार की ओर इनका निगाह लाया जाए ताकि इन लोगों को मदद हो। तो देखिए तमाम जितने भी जनप्रतिनिधि हैं उनसे आग्रह ये है कि इन पीड़ित परिवारों को मदद दिया जाए, चूँकि भूमिहीन है और इन पे कम से कम यदि आप लोग नज़र रखेंगे तो इनका जो है वो जीवन स्तर सुधर सकता है। हम आपको दिखाते हैं घर की स्थिति, देखिए क्या है, किस तरह से ये लोग रह रहे हैं। रहने के लिए देखिए ये किसी तरह से कोई तिरपाल हमको लगता है दिए होंगे, तो किसी तरह ये टेंट के अंदर लोग रह रहे हैं और रहने के लिए समझिए इनका जो है पूरा का पूरा जो है जितना भी था घर में सामान वगैरह था वो स्थिति आप देख सकते हैं कैमरे के माध्यम से, जो किस तरह से जो है स्थिति इनका इस घर का हो गया है। पूरा का पूरा घर का जो सामान है, खाने पीने की चीज़ है वो देखिए इधर थोड़ा दिखाइए। देखिए ये सरसों रखे हुए थे, ये सरसों भी जल गया है इनका। नीचे जो है कुछ सामान वगैरह खाने पीने का था वो भी पूरी तरह से नष्ट हो गया है। हम समाज के लोगों से आग्रह करेंगे कि जो लोग सक्षम हैं आइए ऐसे पीड़ित परिवार लोगों को मदद करें। आज के दौर में देख रहे हैं लोग जो है जनप्रतिनिधि, कुछ लोग ऐसे भी हैं जो टीआरपी के चक्कर में 100-200 लोगों को बुला लेते हैं और वहाँ पे जो है कंबल वितरण करना चालू कर देते हैं, वहाँ पे कुछ करना चालू करते हैं और भाषण देते हैं। तो भैया एक बार आ जाइए इस जगह पे और इस पीड़ित परिवार को, इस भूमिहीन को मदद कर दीजिए। तो यहाँ पे जो है सोनू भाई और रवि भाई आए थे, वो वीडियो देखे और देखने के बाद जब आए तो इनको रहा नहीं गया, ये आए हैं और यहाँ आके जो है ये मदद किए हैं। जो बच्ची एक है जो 10वीं का एग्जाम इस बार देगी और वो बहुत ही फूट फूट कर रो रही थी, ऐसा स्थिति था उसका कि मतलब उसको ऐसा लग रहा था मेरा दुनिया ही उजड़ गया। और जब इन लोगों ने वीडियो देखा तो आके जो है वो मदद की। अब दिखाइए थोड़ा, ये देखिए पहनने के लिए कपड़ा वगैरह जो भी था इन लोगों के पास में, वो कपड़ा भी देख रहे हैं ये सारा का सारा ये जल गया है पूरा, मतलब पहनने के लायक नहीं रहा। ये देखिए ये जो भी था मतलब हाँ सब कपड़ा जो नया मतलब रखे होंगे ना, वो बक्सा उक्सा में लोग रखते हैं, गाँव घर में रखते हैं पहनने के लिए, कहीं आने जाने के लिए, जो गरीब परिवार से बिलोंग करते हैं। तो ये देखिए स्थिति मतलब बयान नहीं कर सकते जिनका कितना क्षति हुआ होगा। ये कहावत में है कि चुनाव के वक्त नेता बिल से निकलता है। अब तो 24 आ गया, चुनाव का भी समय है, तो भाजपा के फायर ब्रांड नेता जो कहे जाते हैं गिरिराज सिंह, वो कहाँ हैं? ये पीड़ित परिवार की मदद कौन करेगा? ये भी तो हिंदू ही हैं, आप इनकी मदद आके कीजिए ना। काश अभी यहाँ हिंदू और मुस्लिम की अगर बात हो जाती, मंदिर या मस्जिद की अगर बात हो जाती, तो कल के डेट में हमारे एक सांसद महोदय, वो दिल्ली से अर्ली मॉर्निंग फ्लाइट पकड़ के बेगूसराय आ जाते और बेगूसराय का माहौल बिगाड़ने में काफ़ी अहम योगदान उनका रहता। आखिर जो ये स्थिति है ये भी एक हिंदू परिवार से है और इनका पूरा का पूरा दुनिया उजड़ गया। आखिर आप गुहार करते हैं सांसद महोदय, आप आइए और इन पीड़ित परिवार का मदद कीजिए। ये काफ़ी टूट चुके हैं, इनके पास ना खाने को कुछ है, ना पहनने को कुछ है, ना रहने को घर है। देखिए हम समाजवादी लोग हैं, ज़मीन से जुड़े लोग हैं, हम गरीब पीड़ितों का दर्द समाजवादी का ही बिहार में सरकार है, लेकिन फिर भी ऐसा परिवार जो भूमिहीन है, बांध के किनारे किसी तरह से जीवन गुजर बसर करने के लिए मतलब मजबूर है। आखिर कहीं ना कहीं सरकार का, जो बिहार की सरकार है उसका भी तो इसमें दोष है ना। अभी विगत कुछ सही लोगों को क्यों नहीं लाभ मिल पाता है, ये भी तो दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। मैंने अब ये काम हम लोगों का है कि अब इनका आवाज़ हम लोग बनेंगे और मंत्री जी तक इस आवाज़ को पहुँचाएंगे, जिला की प्रशासन तक, ताकि इन लोगों को मदद मिल सके। अब देखिए ऐसा स्थिति है कि यहीं पे सोने के लिए ये लोग मजबूर हैं। बताइए इतना में कितना परिवार टोटल रहते हैं? ये 6-7 आदमी। यहाँ पे कैसे सोते होंगे? तब की करिए, तब बैठ के बिहान रात करिए। क्या आदमी चाची रहते हैं? 7 आदमी से बाल बच्चा 7 आदमी, 7 आदमी यहीं सोते हैं। यही कौन सोवे। तो देखिए स्थिति अच्छी है। और दिखाइए ये थोड़ा कम्बल बाबू दिखाना, तो ये कम्बल कौन दिया था? ब्लॉक से। अब ये बताइए ये कंबल जो दिया गया है, अब बताइए सरकारी जो है वो खाना पूर्ति आप इसको कह सकते हैं। ये देखिए ये कंबल से जार जाएगा क्या सीओ साहब अपनी बीवी को ओढ़ने के लिए कंबल देंगे क्या जो है वो जिला प्रशासन ये अपने घर में ये कंबल यूज करती है क्या इंसान को इंसान समझा जाता है? ये दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। सिर्फ जो है कॉलम पूरा करने के लिए आए, ये 2-3 कंबल दे दिए हैं। बताइए इससे क्या होगा इस परिवार का? तो कहीं ना कहीं सिस्टम में सुधार लाने की भी ज़रूरत है। आप जो सीओ साहब अपने घर में यूज करते हैं जिस तरह का सामान, आप ला के दीजिए, तब न मानवता हुआ। अब ये ऐसा ला के दे दिया, इससे किसी भी व्यक्ति का ठंड नहीं जा सकता है। इतना कड़ाके की ठंड अभी हो गई है, रात में बारिश हुआ है
और उसे ठंड बढ़ गया। आप बताइए इस कंबल से गुजारा होगा क्या भैया? गुजारा होगा इस कंबल से? काफ़ी शर्म आ रहा है ये देख के सीओ साहब, आप जो ये कंबल ला, क्या वो अपने बीवी को ये ओढ़ने के लग लिए रहा है कि आप ये कंबल ला कर दिए हैं? क्या ये कंबल से इनका ठंड गुजर सकता है इस कड़ाके की ठंड में? या आप मानवता को शर्मसार कर रहे हैं? आपको शर्म आनी चाहिए। देखिए कहीं ना कहीं सिस्टम में सुधार लाने की जरूरत है। और ये बेगूसराय के जो खास करके नेता जो हैं, अपने आप को हिंदू हृदय सम्राट भी कहते हैं, और बहुत सारे नेता ढेर सारे उपज गए हैं जो कि आज के दौर में अपने आप को जो है लोगों को यहाँ बताने में, जो कहीं से अपना गुणगान करवाने में पीछे नहीं हटते। आज के डेट में आपको ढेर सारा जो है सभा करने के लिए बेगूसराय में बहुत जगह अभी सभा हो रहा है, आप ये जान लीजिए। लेकिन गरीबों को ओरिजिनल में मदद करने के लिए ये लोग नहीं आते हैं। कहीं ना कहीं दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। और आज के डेट में चूंकि आने वाले समय में 2024 में लोकसभा का चुनाव है, जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं तो जो कैंडिडेट आपके पास आए तो उनसे एक बार जरूर सवाल पूछिएगा कि जिस समय भूमिहीन लोगों को जो है उनका घर उजड़ गया था, उस समय आप कहां थे? आप उस समय कहां थे जब एक गरीब बेटी का जो है इज्जत तार-तार हो गया था? उस समय आप कहां थे जिस समय भ्रष्टाचार हो रहा था? ये देखिए कम्बल, जो इस तरह का कम्बल दिया जा रहा है सरकारी विभाग के द्वारा, उस समय वो नेता कहां थे? तो कहीं ना कहीं वो दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। जो भी प्रशासन और ये बिहार की सरकार जो है जिस तरह से मंशा रखती है, जिस तरह से कहती है, उस तरह से उनके पदाधिकारी जो है होने नहीं दे रहा है। तो कहीं ना कहीं दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति। और इस तरह की घटना पे बेगूसराय के नेताओं के बारे में आप लोग क्या राय रखते हैं? आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और जो लोग सक्षम हैं वो जरूर आइए इस पीड़ित परिवार को, इस गरीब परिवार को मदद करने के लिए। और बेगूसराय के नेताओं को यदि शर्म आ रहा होगा इस वीडियो को देख के, तो वो जरूर कम से कम जो है इस भूमिहीन व्यक्ति के लिए जो है जमीन आवंटन करवाए। बाकी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।